महकमा सेहत के अफसरान जो हैं वो तो बहुत कम नजर आए हैं वैक्सीन खुद लगवाते हुए। कुछ लोगों का ये भी इतराज है कि जो अफीसर्स होते हैं, जिली अफीसर, तहसील अफीसर, ये खुद नहीं लगवाते और अवाम को टीके पे टीका लगाए जा रहे हैं। अल हिजाज न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाजी। कोरोना वायरस की 5वीं लहर एक बार फिर जो है अपने पंजे गाड़ चुकी है। गुजरात समेत मुल्क भर में कोरोना के और ओमिक्रॉन के जो केसेस है इस हद तक बढ़ चुके हैं कि नई पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई हैं। मगर अभी तक जो है जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर आवाम जो है उस हद तक अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा सेहत से ताल्लुक रखने वाले जो है सैयद अमान हाशमी। हम इनसे जानेंगे इस सिलसिले में वो गुजरात के अवाम को क्या ताकीद करेंगे और क्या हदायत देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। सर आपको पता है कि जो कोरोना वायरस की जो चौथी लहर 5वीं लहर जो आई है ओमिक्रॉन, ये काफ़ी हद तक जो है काफ़ी तेज़ी से जो है इसका फैलाव जारी है और काफ़ी लोग जो है कोरोना वायरस का जो है शिकार हो रहे हैं। तो मैं ज़िला गुजरात और जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही ताकीद करूँगा कि जो है कि आप अपनी वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो कंप्लीट करवाएं और जिनकी 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं वो अपनी बूस्टर डोज जो है वो जल्दी से जल्द जो है इस वायरस से बचने के लिए लगाएं। ठीक है। अच्छा, अवाम हमारी जो है ये अजीब बात है अमान हाशमी साहब कि 5वीं लहर शुरू हो गई, अभी भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कोरोना को नहीं मानते। इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह ये है कि हमारे जो है ना मुल्क में जहलियत है। मतलब कि कुछ लोग आते हैं कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने खुद 3-3 4-4 डोजेज अपने आप को खुद लगवाई हुई हैं। ठीक है। तो वैक्सीन जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी जो है कि सेहत के लिए और ये जो वायरस है इससे बचने के लिए। अच्छा, महकमा सेहत के अफसरान जो हैं वो तो बहुत कम नजर आए हैं वैक्सीन खुद लगवाते हुए। कुछ लोगों का ये भी इतराज है कि जो अफीसर्स होते हैं, जिली अफीसर, तहसील अफीसर, ये खुद नहीं लगवाते और अवाम को टीके पे टीका लगाए जा रहे हैं। ये क्या मामला नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाकिर अली राना साहब जो हैं हाँ। वो भी जो है कि वो खुद ताकीद कर रहे हैं लोगों को और वो मास्क की पाबंदी तक करवा रहे हैं अपने ऑफिस में भी इवन। ठीक है। और बाकी जो रही बात डोजेज की, तो ज़ाहिर बात है कि अगर वो लोगों को ताकीद कर रहे हैं तो वो खुद भी ज़ाहिर बात है कि उन्होंने लगवाई होगी और वो लगवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि क्या दोबारा बहुत ज्यादा पाबंदियों की तरफ तो नहीं हम दोबारा जा रहे? अगर आप देखते हैं कि अवाम तो नजरअंदाज ही करते हैं, उस तरह नजर नहीं आता पासदारी करते हुए। जी जी। खासतौर पर मैरिज हालों पर भी आपके नोटिस में होगा कि दोबारा पाबंदी लग गई है। इनडोर जो है वो आप वो नहीं कर सकते, आउटडोर की इजाजत है। जी जी। 300 अफराद में सिर्फ वो भी वैक्सीनेटेड जो होंगे उनको इजाजत होगी। जी। तो पाबंदियाँ जो हैं अल्लाह ना करे कि पाबंदियाँ लगें, लेकिन आवाम को चाहिए कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएं। ठीक है। और जो हालात अब मुल्क के नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि लॉकडाउन दोबारा हम लॉकडाउन की सूरत हाल की तरफ दोबारा जाएं। जी नाजरीन, बिल्कुल जिस तरह इनका कहने है अमान हाशमी का कि अवाम को चाहिए कि खास तौर पर वैक्सीनेशन हर सूरत करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना वायरस से बचाव का सबसे जो अहम जरिया बन चुकी है। और इस सिलसिले में जो हुकूमत की तरफ से डायरेक्शंस जारी हो रही हैं उन पर भी अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि अगर अवाम ने इन हदायत पर अमल ना किया तो मुस्तकबिल करीब में जनवरी के बाद जो है फरवरी या मार्च में पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन लगने के खदशात भी पैदा हो चुके हैं। अल हिजाज न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाजी।